माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है और इसी दिन ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन को मां सरस्वती के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इस दिन कौन से उपाय करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन जो भी माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, उनको यह विशेष काम जरूर करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई आज के खास वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। यह वीडियो आप उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर से देखिएगा। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदि जानकारी हमेशा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पंचांग के आधार पर आपको यह जानकारियां दी जाती है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की सरल और शास्त्रीय विधि क्या होती है, और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाला हूं। बच्चों को शिक्षा में सफलता की प्राप्ति हो और विद्यावाणी और बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मां सरस्वती से उन्हें प्राप्त हो। इसके लिए प्रत्येक माता पिता को आज के दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय यह उपाय जरूर करना चाहिए। बच्चे आपके चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, सरस्वती पूजा की विधि जानने से पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ कब होगी? तो प्रिय दोस्तों, इस साल बसंत पंचमी की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दृक पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। पंचमी तिथि समाप्त 3 फरवरी को सुबह 3:52 पर होगा। ऐसे में इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इसलिए 2 फरवरी को विशेषकर जब सूर्योदय कालीन तिथि होती है, उसी दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 2 फरवरी 2025 को सरस्वती पूजा की जाएगी, बसंत पंचमी मनाया जाएगा। बात करें कि सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, सुबह 7 बजे से दोपहर में 12:35 तक मां सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। कुल अवधि होगी 5 घंटे 35 मिनट की, तो लगभग 5 घंटे का बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, जिस समय में आप मां सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूरे ही दिन पंचमी तिथि मान्य होगी, इसलिए आप पूरे दिन में कभी भी मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। मां सरस्वती की कृपा की आवश्यकता तो देखिए, हम सभी को, बच्चे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, सबको ही विद्या की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, वाणी की आवश्यकता है। तो मां सरस्वती की कृपा सभी को चाहिए, इसलिए उनकी पूजा भी प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। और अब बात करें मां सरस्वती की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, और इसके बाद जैसे कि प्रत्येक दिन सबसे पहले भगवान सूर्य देव को ही जल अर्पित किया जाता है, तो भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद मां सरस्वती की आपको पूजा करनी है, तो घर में जहां पर आप मां सरस्वती की पूजा आराधना करना चाहते हैं, उस स्थान को सबसे पहले साफ कर लीजिए। अब देखिए, आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते तो घर के मंदिर में भी मां सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा जहां पर विराजमान है, वहीं पर उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं।
तो कोई भी पूजा करनी हो, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणपति की पूजा की जाती है। और हाँ, मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से सरस्वती पूजा के दिन की जाती है, तो कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। तो मां सरस्वती के दाहिनी तरफ आप एक कलश की स्थापना कर लीजिए। जैसे कि आप एक पात्र में जल भरकर रख दीजिए, उसके ऊपर आप पंच पल्लव रखें। और हाँ, कलश में आप सुपारी, सिक्का, अक्षत पुष्प और लंग इलायची जरूर डालें। और इसके बाद कलश पर आप पंच पल्लव रखेंगे। आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रख दीजिए और इसी के ऊपर एक प्लेट रखकर उसमें चावल रखकर और उसी के ऊपर आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप कलश की स्थापना कर लीजिए। दीपक आप शुद्ध घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दीपक अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। तिल तेल या शुद्ध की किसी भी चीज का प्रयोग आप कर सकते हैं। और हां, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि बाती कौन सी प्रयोग करें, लंबी या गोल, तो देखिए, जो भी आप प्रतिदिन की पूजा में अपने घर के मंदिर में प्रयोग करते हैं, बाती गोल या लंबी, उसी बाती का प्रयोग करेंगे। बहुत ज्यादा संशय पूजा पाठ में नहीं रखना चाहिए। तो दीप कलश की स्थापना करने के बाद सबसे पहले दीपक का पूजन करना चाहिए और उसके बाद भगवान गणपति की पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, गंध, पुष्प, ये सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। और हां, अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, तो ऐसे में आप सुपारी पर कलावा लपेट दीजिए और इस सुपारी को आप एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर उसी के ऊपर स्थापित करके और भगवान गणपति का स्वरूप मानकर इनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद मां सरस्वती की पूजा आपको करनी है। तो अगर आपके पास मां सरस्वती का विग्रह है, जैसे कि अगर आपके पास उनकी मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या फिर केसर मिश्रित दूध से। मां सरस्वती का अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। आज के दिन मां सरस्वती की पूजा में पीले, सफेद और लाल रंग के पुष्पों को अर्पित करने से सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। वाणी और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ज्ञान और कला की प्राप्ति होती है। ताजे खिले हुए फूलों से मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें। हल्दी और केसर से मां सरस्वती को तिलक करें। कुमकुम से तिलक करें। सुहाग की सामग्री आज मां सरस्वती को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और हां, मां सरस्वती की जो मूर्ति है उसके नीचे आपको थोड़े से पीले चावल अवश्य ही रखकर उसके ऊपर आपको मूर्ति या फोटो रखनी चाहिए। और हां, आप लोगों के प्रश्न आएंगे कि इन सभी चावल का क्या करना है। तो देखिए, पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाएगी, चौकी जब आप हटाएंगे, तो यह सभी चावल जो आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, यह चावल आप पक्षियों को डाल देंगे। और आज के दिन मां सरस्वती को भोग में पीले मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। पीली मिठाइयां मां को अर्पित की जाती हैं और दूध से बनी हुई मिठाइयां या फिर बेसन से बनी हुई मिठाइयां, जैसे कि बेसन के लड्डू, जलेबी, यह सभी चीजें मां को अर्पित किए जाते हैं। बूंदी के लड्डू विशेष रूप से मां को अर्पित करते हैं और इसके साथ ही फलों का भोग भी मां सरस्वती को अर्पित किया जाता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज मां को अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक मां को भोग अर्पित करने के बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य वितरण करें और स्वयं इसे ग्रहण करें। तो मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और हां, कभी भी पूजा मौन रहकर नहीं की जाती है। तो मां सरस्वती की पूजा करते समय सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मां सरस्वती के बीज मंत्र एम का यथासंभव जप कर सकते हैं। मतलब मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है बहुत छोटा सा मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला जरूर जप कीजिए। और हां, आप चाहे तो अधिक संख्या में भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस मंत्र का आज के दिन कम से कम 11 माला, 21 माला, 51 माला, इस प्रकार से मंत्रों की संख्या बढ़ाकर जप करना चाहिए। देखिए, आज मां सरस्वती का दिन है और जो विद्यार्थी हैं, वैसे तो हम सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं,
उन्हें मां सरस्वती के इस मंत्र का विशेष रूप से अधिक संख्या में जप करना चाहिए और मां सरस्वती की पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर दीजिए। कपूर से या शुद्ध घी के दीपक से, जैसे भी संभव हो, मां सरस्वती की आरती करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है और मां सरस्वती से उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से मां सरस्वती की पूजा संपूर्ण हो जाती है। और अब बात करें उपाय के बारे में, तो देखिए, मां सरस्वती की पूजा जब आप करते हैं उसी समय आपको यह उपाय करना है। एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आपको हल्दी का पाउडर रखना है और एक और पात्र ले लीजिए, उसमें आपको कुछ केसर के धागे लेने हैं। जैसे कि आप 2-4 धागे केसर के डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल दीजिए और अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब जल भी ना हो तो आप शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर और यह दोनों ही पात्र मां सरस्वती के सामने आप रख देंगे और पूजा करते रहिए। मतलब जो आप पूजा इत्यादि कर रहे हैं उससे पहले जब आप पूजा की सामग्री रखेंगे तभी यह दोनों पात्र आपको मां सरस्वती के सामने रख देने हैं, उनके चरणों में रख देने हैं और उसके बाद आप पूजा करते रहिए, मंत्र जप इत्यादि करते रहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आपके पास जो केसर मिश्रित जल है, इस जल से अपने बच्चे की जेवा पर एम लिखना है। मां सरस्वती का बीज मंत्र है एम, और यह मंत्र आपको अपने बच्चे की जीभ पर लिखना है। अब देखिए किस चीज से लिखना है, तो देखिए शास्त्रों के अनुसार यह उपाय किया जाता है सोने की कलम से, मतलब सोने की कलम से। अगर बच्चे की जीभ पर सरस्वती पूजा के दिन इस केसर मिश्रित जल से एम लिख दिया जाए तो बच्चे को मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। विद्या, वाणी और बुद्धि का वरदान उसे प्राप्त हो जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, ऐसा संभव नहीं है, सबके पास सोने की कलम नहीं है। तो ऐसे में शास्त्र में उपाय बताया गया कि अगर सोना ना मिले तो ऐसे में आप अनार की कलम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों ही चीजें समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य है, आप सुनार की दुकान से एक सोने की छोटी सी तार ले आते हैं तो उस तार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अनार की लकड़ी तो बहुत ही सुलभता से हर जगह प्राप्त हो जाती है। अनार की एक छोटी सी लकड़ी ले लीजिए, साफ कर लीजिए उसे और उसी से अपने बच्चे की जिह्वा पर केसर मिश्रित जल में डुबाकर एम लिखना है। मां सरस्वती का बीज मंत्र है। आप सोने की कलम या अनार की कलम से आप एम लिखेंगे और ऐसा आप 3 बार करेंगे। मतलब 3 बार आपको बच्चे की जीभ पर एम लिखना है। अब देखिए, जैसे कि छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीने तक का भी बच्चा मुंह जल्दी से खोलता नहीं है और उसके मुंह में अगर आप अनार की लकड़ी का प्रयोग करेंगे या सोने की कलम का प्रयोग करेंगे तो उसे चोट लग सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आप अनामिका उंगली से उसकी जीभ में आपको ओम लिखना है, और इससे बड़े बच्चे हैं तो आप अनार की लकड़ी का या फिर सोने की तार का प्रयोग कर सकते हैं। और हां, जैसे कि 1 से 1.5 साल तक का बच्चा कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है तो ऐसे में आप मां सरस्वती के सामने उसे बिठाकर और फिर पूजा कीजिए। आप यह उपाय कीजिए उसकी जीभ पर और उसके बाद उससे बोलने के लिए कहिए कि वो एम शब्द का उच्चारण करे। मतलब प्रयास करवाइए एम शब्द का उच्चारण करने के लिए। और जैसे कि थोड़े बड़े बच्चे हैं तब तो उन्हें बिठा दीजिए आसन पर और उनके मस्तक पर हल्दी और तिलक करके, और उनसे कहिए कि इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें। जितने समय भी उनसे हो पाता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितने समय भी बच्चे बैठकर इस मंत्र का जप करते हैं उनसे बोलिए। अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप करें। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आज अगर बच्चे इस मंत्र का जप करते हैं तो मां सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। और अलावा इस उपाय को करने से वाणी की हकलाहट दूर होती है। जैसे कि अगर बच्चे बोलते हुए हक लाते हैं, तुत लाते हैं या बहुत बड़े बच्चे हो जाते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि 5 साल का बच्चा हो गया लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है।
इस प्रकार की अगर स्थिति है तो यह उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही, मतलब 100%, मैं दावा कर सकता हूं कि यह उपाय करने से आपको लाभ होगा ही होगा। तो बच्चों के लिए यह रामबाण उपाय है। मां सरस्वती की विशेष कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। छोटे बच्चे हैं तो जरूर आपको यह उपाय करना चाहिए। जो भी बड़े व्यक्ति भी जो मां सरस्वती की पूजा आराधना कर रहे हैं, सभी को मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो मां सरस्वती की पूजा में मैंने आपको हल्दी अर्पित करवाई है, हल्दी जो आपने एक पात्र में रखा है, और आप थोड़ा केसर अर्पित कर दीजिए। मतलब केसर के सूखे धागे भी मां सरस्वती के चरणों में रख दीजिए और प्रतिदिन आप इसका प्रयोग तिलक के रूप में कीजिए। मतलब अपने मस्तक पर आपको हल्दी का और केसर का तिलक लगाना है। ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपको शिक्षा की प्राप्ति होती है, उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कला के क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, ज्ञान प्राप्ति की कामना है, तो इस तिलक को अपने मस्तक पर धारण करने मात्र से आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि ये चीजें हमने मां सरस्वती को अर्पित की हैं। वहीं बैठकर हमने पूजा आराधना की है, मंत्र जप किया है। मां सरस्वती का आशीर्वाद इस केसर में और हल्दी में मिल चुका है आपको। तो आप इसे धारण करेंगे तो मां सरस्वती की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। इसलिए यह उपाय अत्यंत आवश्यक है। तो हल्दी और केसर जरूर मां के चरणों में अर्पित करें। प्रतिदिन इसको तिलक के रूप में प्रयोग करें और आज के दिन मां सरस्वती के मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि इतने शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस शुभ योग में अगर आप यह उपाय करते हैं तो किसी भी प्रकार की शिक्षा से, वाणी से, ज्ञान से संबंधित आपकी मनोकामना है, निश्चित ही मां सरस्वती की कृपा से पूर्ण होगी। तो आशा करता हूं कि आज आप यह उपाय जरूर करेंगे। और हां, इसके अलावा जैसे कि आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कामदेव और रति की आराधना की जाती है, क्योंकि कामदेव और रति की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और किसी भी प्रकार की मन चाहे वर की अगर आपको कामना है, मन चाहे जीवन साथी की आपको कामना है, तो निश्चित ही कामदेव और रति की पूजा से पूर्ण होती है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही सही और सेटिंग जानकारियां प्राप्त होती रहती है।